सज्जनों, आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि महाभारत में सनातन धर्म की को कैसे परिभाषित किया गया है, उसकी क्या व्याख्या की गई है। ये इस पर हम आपके साथ अपने विचार शेयर करना चाहते हैं। तो जो सनातन धर्म है वो सत्य से उत्पन्न होता है। ये हम थोड़ा सा पहले इसका प्रसंग थोड़ा सा आपके साथ शेयर करेंगे कि सत्य से उत्पन्न होता है सनातन धर्म। दया, दान, द्रोह न करना, इससे जो है ये पल्लवित होता है, बढ़ता है। यानी सनातन धर्म तप से, त्याग से, सुख, इनसे जो है ये पल्लवित होता है। सुख, स्वर्ग और सतोगुण से चित्त शुद्धि होती है और परम शांति की प्राप्त होती है। परम शांति का मतलब है मन का स्थिर हो जाना, यानी समाधि। और क्षमा से धर्म जो है स्थिर होता है। क्षमा से धर्म स्थिर होता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या से धर्म हमारा जो है नष्ट होता है। ये हम जो फ्लो चार्ट है वो इस तरह से है इसका कि सत्य से सनातन धर्म उत्पन्न हुआ। दया, दान, द्रोह न करना, इससे जो है ये पल्लवित होता है तप और त्याग से। और इससे तप और त्याग करने से हमें क्या है, सुख की प्राप्ति होती है। और सुख की प्राप्ति का मतलब स्वर्ग, यानी सतोगुण से चित्त की शुद्धि होती है। इससे सुख का मतलब है हमें तप और त्याग से सुख प्राप्त होता है, स्वर्ग, और सुख से स्वर्ग, यानी सतोगुण से चित्त की शुद्धि होती है। इसके बाद हमको शांति, परम शांति, यानी मन का स्थिर हो जाता है, समाधि हो जाती है, समाधिस्थ हो जाती है। यह है सनातन धर्म। और क्षमा से हमारा जो धर्म है वो स्थिर होता है। सनातन धर्म स्थिर होता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, इससे हमारा जो धर्म है वो नष्ट होता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अनुशासन पर्व में महाभारत में क्या कहा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इमं ते लोक धर्मार्थम त्रया सृष्टा स्वयं भुवा पृथिव्याम सर्जनी नित्यम सृष्टास्तानापि मे श्रृणु वेदोक्ता परमो धर्मा स्मृति शास्त्र गतो अपरा शिष्टाचीर्णो अपरा प्रोक्त स्त्रियो धर्मा सनातना। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं इसके लिए? महाभारत अनुशासन पर्व में बताया है कि श्री ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए 3 प्रकार का धर्म का विधान किया है। क्या क्या विधान किया है? 3 का। पृथ्वी की सृष्टि के साथ ही इन तीनों धर्म की सृष्टि हो गई। ये पृथ्वी की सृष्टि जो हुई, पृथ्वी पर जब मनुष्य आया उसके साथ ही 3 धर्मों की सृष्टि हो गई। इनको भी सुनिए क्या कहा है। पहला है वेदोक्त धर्म। पहला उन्होंने कहा है वेदोक्त धर्म है, जो सबसे उत्कृष्ट धर्म है। दूसरा है वेदानुकूल स्मृत शास्त्र में वर्णित स्मार्त धर्म। दूसरा है वेदानुकूल स्मृत शास्त्र में वर्णित स्मार्त धर्म। और तीसरा है शिष्ट पुरुषों द्वारा आचरित धर्म, शिष्टाचार। ये तीनों धर्म जो है सनातन धर्म कहे गए हैं। ये तीनों धर्म जो है सनातन धर्म कहे गए हैं। ये जगत की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि के साथ ही इसका धर्म का विधान किया। फिर कहते हैं अहिंसा, सत्यम, क्रोधो, दान, मेत तुष्टियम, अजात शत्रु, सेवस्व धर्म एवं सनातना। ये महाभारत अनुशासन पर्व में दिया हुआ है। हे अजात शत्रु, अहिंसा, सत्य, अक्रोध और दान, इन चारों का सदा सेवन करो, यही सनातन धर्म है। हे अजात शत्रु, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, दान, इन चारों का सदा सेवन करो, ये सनातन धर्म है। फिर कहते हैं अद्रोहा सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा
अनुग्रहस्य दानम च सताम धर्मः सनातनः। ये महाभारत का शांति पर्व में कहते हैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा सभी प्राणियों के साथ कभी द्रोह न करना तथा दया और दान यह श्रेष्ठ पुरुषों का सनातन धर्म है। जो श्रेष्ठ पुरुष है वो क्या है, वो उनका सनातन धर्म क्या है, मन, वाणी और क्रिया द्वारा सभी प्राणियों के साथ कभी द्रोह न करना, दया और दान, ये श्रेष्ठ पुरुषों का सनातन धर्म है। फिर कहते हैं त्रिनेव्य तो पदान्याहु शताम व्रतम अनुत्तमम न चैव दुद्रेहद दधाच्य सत्यम चैव सदा वदेत्। श्रेष्ठ पुरुष तीन ही पद बताते हैं, किसी से द्रोह न करें, दान दें तथा सदा ही सत्य बोले, यह श्रेष्ठ पुरुषों का सर्वोत्तम व्रत है। फिर कहते हैं महाभारत शांति पर्व में क्या कहा गया है, वेदस्योपनिषद सत्यम सत्यस्योपनिषद दमः दमस्योपनिषद दानम दानस्योपनिषद तपा। वेद का सार है सत्य, सत्य का सार है इंद्रिय संयम, वेद का सार है सत्य, सत्य का सार है इंद्रिय संयम, और क्रोधादि त्याग रूप दम, दम का सार है अन्न जल अभियाद दान, और दान का सार है निष्कामता रूप तप। तपसोपनिषद फिर आगे कहते हैं शांति पर्व में ही आगे कहा गया है तपसो नपसित त्यागस्य त्यागास्योपनिषद सुखम सुखस्योपनिषद स्वर्गः स्वर्गस्योपनिषद निष्क्षमः। तप का सार है अहिंसा, ममता आदि का त्याग, त्याग का सार है सुख, सुख का सार है स्वर्ग और सत्वगुण के प्रभाव से चित्त की शुद्धि, और स्वर्ग का सार है शांति मनः स्थिर रूपा समाधि। यह है महाभारत शांति पर्व कहता है सनातन धर्म के बारे में। क्लेदनम शोक मनसो संतापम तृष्णया सह सत्वम मिच्छसि संतोषा शांति लक्षणम उत्तमम विशोको निर्ममः शांतः प्रसन्नात्मा विमत्सरः। षड्भिर्लक्षण वानैतहि समग्रा पुनरेष्यति षड्भि सत्य गुणोपेता प्राज्ञे हृदि गतम त्रिभि ये विदुपेत्य च आत्मं मनोमिहस्थम तम गुणम विदुः। ये महाभारत शांति पर्व में कहा गया है मनुष्य को संतोष पूर्वक रहकर शांति के उत्तम उपाय सत्य गुण को अपनाने की इच्छा करनी चाहिए। मनुष्य को संतोष पूर्वक रहकर शांति के उत्तम उपाय यानी सत्वगुण को अपनाने की इच्छा करनी चाहिए। सत्वगुण मन की तृष्णा, मन के शोक और संकल्प को उसी प्रकार जलाकर नष्ट करने वाला है जिस प्रकार गर्म जल चावल को गला देता है। सत्वगुण मन की तृष्णा, मन के शोक और संकल्प को उसी प्रकार जलाकर नष्ट करने वाला है जिस प्रकार गर्म जल चावल को गला देता है। फिर कहते हैं शोक शून्य, ममता रहित, शांत, प्रसन्न चित्त, मात्सर्यहीन और संतोषी, इन 6 लक्षणों से युक्त मनुष्य समग्र ज्ञान से तृप्त हो मोक्ष लाभ करता है। जो देहाभिमान से मुक्त होकर सत्व प्रधान सत्य, दम, दान, तप, त्याग और शम इन 6 गुणों का श्रवण मनन निधिध्यासन रूप त्रिविध साधनों से प्राप्त होने वाली आत्मा को इस शरीर के रहते हुए ही जान लेते हैं, वे परम शांत रूप गुण को प्राप्त होते हैं। वेदस्योपनिषद सत्यम, आगे कहते हैं वेदस्योपनिषद सत्यम सत्यस्योपनिषद दमः दमस्योपनिषद मोक्षः एतद् सर्वानुशासनम। महाभारत शांति पर्व में कहा गया है वेदाध्ययन का सार है सत्यभाषण, वेद के अध्ययन का सार है सत्यभाषण, सत्यभाषण का सार है इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम का फल है मोक्ष। यही संपूर्ण शास्त्रों का उपदेश है। यानी इससे सिद्ध होता है कि सत्य ही सनातन धर्म है। जो सनातन धर्म का जो आधार है, मूल आधार है, वो सत्य ही है। यानी सत्य का ही हमें सत्य भाषण करना चाहिए और सत्य पे ही टिकना चाहिए। इसी पे धर्म टिका हुआ है। ओम श्री परमात्मने नमः। अगर आपको हमारा ये सनातन धर्म महाभारत में सनातन धर्म की व्याख्या की गई है, हमने आपके साथ शेयर की। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते
मिलते हैं अगले वीडियो में।